हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी के टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो अगर आप भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, हमें कभी मोटिवेशन तो कभी सुकून मिलता है और कभी वो एहसास जो आपको फिर से जीने की हिम्मत देता है और एग्ज़ाम में बैठने के लिए मजबूत करता है। तो अगर आप इन जज्बातों को महसूस करते हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ आपके दिल की बातों को सुनते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। प्रश्न संख्या 1, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो हमारे भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुई थी। अगर आपको कहेगा कि वैज्ञानिक आधार पर या दशकीय आधार पर भारत में जनगणना सन 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू हुई थी और डिजिटल रूप से जनगणना कहेगा तो यह सन 2021 में शुरू हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, चकला बेलन पद्धति से संबंधित कला रूप किस राज्य से संबंधित है? यह जो चकला बेलन पद्धति है, इससे संबंधित किस कला रूप से राज्य से संबंधित है? तो वह है हमारा चकला बेलन, वह गुजरात से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, गुजरात। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष यह शब्द कब जोड़े गए थे? तो वह सन 1976 में जोड़े गए थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, 1976। प्रश्न संख्या 4, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है? जो है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। और इसका जो सबसे पहले वर्णन कौन विदेशी यात्री ने किया है, यह आप लोगों को बताना है। तो पहले आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। तो विजयनगर साम्राज्य की वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो वह है हमारा अब्दुल रज्जाक, जो अब्दुल रज्जाक है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अब्दुल रज्जाक। प्रश्न संख्या 5, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमारा सन 1973 में हुआ था। यह जो प्रोजेक्ट टाइगर है, बाघों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था और यह सन 1973 में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1973। प्रश्न संख्या 6, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। जो यह दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे और यह जो
रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 7, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 पोखरण राजस्थान में हुआ था। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोखरण राजस्थान में हुआ था भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में। प्रश्न संख्या 8, अमृत महोत्सव किस अवसर पर मनाया गया? तो यह जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, यह किस अवसर पर मनाया गया? तो यह था हमारा आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 9, दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दांडी यात्रा हमारी सन 1930 में शुरू की गई थी और महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह दांडी मार्च यह जो 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी समय हुआ था। और नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च सन 1930 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं 1930 हमारा किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन बी में दिया है सन 1930। प्रश्न संख्या 10, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय एवं सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा मुंबई में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा, और इसका पहला अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 12, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 13, सेलुलर शब्द का अर्थ क्या है? गांधी जी को सेलुलर जेल में बंद किया गया था और इस सेलुलर शब्द का अर्थ क्या है? तो सेलुलर शब्द का अर्थ है हमारा असांप्रदायिक। सेलुलर का अर्थ असांप्रदायिक होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 14, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और यह सन 1930 में हुआ था। तो चलिए देखते हैं हमारा महात्मा गांधी जी किस ऑप्शन में है। तो यह हमारे ऑप्शन सी में है, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 15, हड़प्पा संस्कृति किस युग से संबंधित है? जो यह हड़प्पा संस्कृति है यह किस युग से संबंधित है? हड़प्पा संस्कृति हमारी कांस्य युग से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, कांस्य युग। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए की खोज हमारी वाटसन और क्रिक ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 17, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। और यह जो पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को
मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18, किस गैस की उपस्थिति से जल का नीला रंग हरा हो जाता है? ऐसी कौन सी गैस है जिसको जल में उपस्थित करने पर जल का नीला रंग हरा में बदल जाता है? तो वह कौन सी गैस है? तो वह है हमारी क्लोरीन। जो क्लोरीन गैस है, अगर जल नीला है तो उसमें इसको मिलाएंगे तो जल का रंग हरा हो जाएगा। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हमारा CPU या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन है और बेरी रोग होता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो जो धर्मिता है इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। जो हेनरी बेकरल हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। और सूर्य जो है वह एक हीलियम का गोला है। सूर्य पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 23, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह है हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन को अंग्रेजी में फ्यूजन कहा जाता है। तो जो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। यह जो सौर ऊर्जा है इस पर नाभिकीय संलयन या फ्यूजन क्रिया होती है और परमाणु बम जो होता है उसमें फिजन क्रिया होती है या परमाणु विखंडन क्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए होगा, ऑप्शन। प्रश्न संख्या 24, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण गुर्दा या किडनी के द्वारा होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण गुर्दा या किडनी के द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो यही है ऑप्शन सी, वृक्क या किडनी, ऑप्शन सी में। प्रश्न संख्या 25, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो हमारा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है जिससे खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 26, हृदय का स्पंदन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो हृदय का स्पंदन है या गति करता है हृदय, यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह है हमारा साइनोएट्रियल नोड। जो साइनोएट्रियल नोड है इसके द्वारा हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 27, चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो चुंबकीय कंपास होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय कंपास हमारा चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करता है।
जो चुंबकीय कंपास है या चुंबकीय क्षेत्र पर कार्य करता है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28, पौधों में जल परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। जो भोजन का परिवहन है वह फ्लोएम द्वारा होता है और जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, जाइलम। प्रश्न संख्या 29, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो ओजोन परत का जो मेन कार्य है वह यूवी किरणों को रोकना या अल्ट्रा वायलेट, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रे या अल्ट्रा वायलेट किरण या पैराबैंगनी किरण, पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। तो चलिए देखते हैं पैराबैंगनी किरण हमारा किस ऑप्शन में है। तो यह ऑप्शन सी में है। यूवी या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना ओजोन का मुख्य कार्य है। और यह 29 था। अब यह लास्ट क्वेश्चन है और ओजोन परत का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और प्रश्न संख्या 30, कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है? जो कंप्यूटर में डेटा अस्थायी रूप से कहाँ संरक्षित होता है? तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।